नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। आप सभी जानते हैं कि हमने एक महाद्वीप की श्रृंखला शुरू करी है। इस दिशा में हमने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ ही हमने मध्य प्रदेश के इतिहास की भी एक श्रृंखला शुरू करी है। तो आप सभी ने, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आने वाली हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगे। इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी फ्रेमिंग कैसी है टॉपिक की। तो सबसे पहले हम मैप के बारे में बात करेंगे कि भाई मैप की जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसकी मैपिंग कैसी है, इसका लोकेशन क्या है, इसके पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर दक्षिण में कौन से सागर या महासागर हैं, इसकी बात करेंगे। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं, उसके बाद बात करेंगे। इसके बाद मैप में ही कुछ हमने फैक्ट कवर किए हैं, जैसे कुछ नदियां हैं, घास के मैदान हैं, आपका जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी बात करेंगे। फिर आपकी प्रवाल भित्ति है इसकी बात की जाएगी, और प्रवाल भित्ति जो है बेसिकली कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है और ये ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कोई झील है वो पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर कुछ यहाँ पर दूसरा मैप मैंने बनाया हुआ है, इसमें भी हमने जैसे नल्लार बोर का मैदान है और भी इसमें 6 मरुस्थल हैं उसकी बात की जाएगी। पठार है, प्रायद्वीप है, आर्टिसियम बेसिन है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कुछ फैक्ट हैं, और उसी प्रकार से उत्तर ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ फैक्ट है। तो हम सभी फैक्ट को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसकी लोकेशन की बात करते हैं। देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया है मैप में देखिए, ये इसकी लोकेशन है, देख पा रहे हैं आप। अब देखिए अगर आप मैप की बात करें तो इसमें इसके पूर्व में यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और अगर और करीब की बात करें यहाँ पर बेसिकली कोरल सागर है। यहाँ पर प्रवाल भित्ति है और यहाँ पर कोरल सागर है, और कोरल सागर जो है प्रशांत महासागर में है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोरल सागर किस महासागर का हिस्सा है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर तस्मानिया सागर है। यहाँ की बात करते हैं, आपके जो पश्चिम वाला पार्ट है यहाँ पर आपका हिंद महासागर है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर तिमोर सागर है। यहाँ पर ऊपर अराफुरा सागर है, और यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है। इस प्रकार से इसकी लोकेशन है। अब देखें इसमें से मकर रेखा होकर भी गुजरती है, तो मकर रेखा पे कौन से देश बसे हुए हैं इसकी बात हम करेंगे बाद में। तो ये आपका मैप देख लिया, इसकी लोकेशन की बात कर ली। अब शुरू करते हैं, कुछ इसके बारे में फैक्ट हैं उससे शुरुआत करते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। देखिए हमने पहले पढ़ चुके हैं कि द्वीप क्या होते हैं और प्रायद्वीप क्या होते हैं। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। तो ये ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीप कहते हैं, और ये महाद्वीप भी है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए ये जो पार्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ये विषुवत रेखा के नीचे वाला पार्ट है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है, विषुवत रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है। तात्पर्य क्या हुआ, ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद इसमें कुल प्रांत की संख्या 6 है। इसमें 6 प्रांत हैं। कौन कौन से हैं भाई, इसमें प्रांत हैं आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया राजधानी उसकी डार्विन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया राजधानी एडिला है, उसके बाद है क्वींसलैंड, इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन, इसके बाद है न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी है सिडनी, उसके बाद है लास्ट में विक्टोरिया जिसकी राजधानी है मेलबर्न। तो इसकी लोकेशन आप ध्यान रखिए, पूरा पश्चिमी पार्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है, और इसकी जो राजधानी है पर्थ यहाँ पर नीचे है। इस प्रकार से 6 प्रांत इसमें हैं। ये होगी बात आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक बात और है इसमें कि जो मकर रेखा है आपकी, जो 3 प्रांत से होकर गुजरती है, 3 प्रांतों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और आपका जो है क्वींसलैंड। तो 3 प्रांत से होकर मकर रेखा गुजरती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके बाद है रेल। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेल जो है उसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। क्या नाम है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन।
इसका जो रूट है वो है पर्थ टू सिडनी। ये आपका पर्थ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और ये है सिडनी, यहाँ पड़ता है सिडनी जो कि न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। तो ये सिडनी है यहाँ पे, और ये आपका पर्थ है। तो इन दोनों के मध्य में जो रेल चलती है उसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेल है। हमने पर्थ का नाम लिया है तो पर्थ के बारे में एक फैक्ट मुझे याद आता है। जो आपका पर्थ है ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है, यानी ये जो पर्थ है ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आता है, और ऐसे क्षेत्रों में रसदार फल होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रसदार फल किस क्षेत्र में होते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में होते हैं। और क्वेश्चन ये भी आता है कि पर्थ किस जलवायु में आता है, तो पर्थ जो है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि पर्थ में किस प्रकार के फल होते हैं, तो चूंकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है इसलिए यहाँ पर रसदार रसीले फल होते हैं। ये बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखें कि इसमें देखिए ये आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो क्वेश्चन आता है जो आपकी कारपेंट्रिया है इसकी खाड़ी कहाँ पर पड़ती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आती है। इसकी लोकेशन पूछता है तो ये आपके ये उत्तर की दिशा, उत्तर तरफ है ये, ठीक है। कारपेंट्रिया की जो खाड़ी है ये उत्तर दिशा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। एक फैक्ट तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है आपको दिख पा रहे होंगे, ये जो बड़ा सा दिख पा रहे होंगे आप, ये प्रवाल भित्ति है। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसमें इसके बारे में दो फैक्ट हैं। ये जो प्रवाल भित्ति है कहाँ पर होती है, ये होती है बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब आपको हमने पहले पढ़ा चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। ये मकर रेखा है, इसके ऊपर विषुवत रेखा होगी और उसके ऊपर कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र जो होता है उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इसके नीचे वाला ये ऊपर वाला क्षेत्र होता है उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो ये आपका मकर रेखा है, इसके ऊपर प्रवाल भित्ति है। तो ये जो प्रवाल भित्ति है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, और ये जो होती है ये हाई टेम्परेचर में होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में हमेशा हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए ये जो प्रवाल भित्ति यहाँ पर होती है। तो दो इसकी विशेषता है, ये हाई टेम्परेचर में होगी और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगी, और तीसरी इसकी विशेषता है कि ये साफ़ पानी में मिलेगी आपको। चलिए अब देखें, ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ ये विश्व की सबसे बड़ी हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ। दो शब्द मिलेंगे आपको, प्रवाल भित्ति। प्रवाल का मतलब होता है समुद्री जीव, क्या होता है, समुद्री जीव, और भित्ति यानी होता है दीवार, ठीक है, दीवार होता है। यानी प्रवाल भित्ति यानी क्या हुआ कि समुद्री जीवों के माध्यम से बनी दीवार को प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब हम जानते हैं कि प्रवाल जो समुद्री जीव है इसके माध्यम से प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है, ये जानते हैं। अब देखिए ये प्रवाल है, ये जो प्रवाल जीव है ये, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, पाइप के समान होती है। ये पीछे से बंद होता है, पीछे से पैक होता है, आगे से ओपन होता है। आगे इसका मुंह होता है जहाँ से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। इसकी जो बॉडी है ये कवर में होता है, एक खोल में होता है। इसका जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और आगे इसका जो मुंह, उसका जो ओपन एरिया होता है जहाँ से ये भोजन लेता है, इसका भोजन होता है ऑक्सीजन यानी O2। तो यहाँ से ये भोजन लेता है और उसकी बॉडी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो होता क्या है कि जब पानी प्रदूषित होता है, जब पानी में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तब इसका जो आगे का एरिया होता है, जो उसका मुंह होता है वो बंद हो जाता है। भाई प्रदूषण बढ़ने से इसका जो आगे का मुंह होता है वो बंद हो जाता है, तो ये अपना भोजन नहीं ले पाता, ये O2 नहीं ले पाता है, इसके कारण ये मर जाता है, ठीक है। भाई इसका मुंह बंद हो गया तो ये भोजन नहीं ले पाया, इसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है। और इसकी त्वचा से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो जीव होते हैं ये बहुत बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं, बहुत लाखों की संख्या में। तो जब ये मरते हैं तो इनकी बॉडी से जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है तो उसी के जमाव से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है। एक जीव है, उसकी बॉडी है कैल्शियम कार्बोनेट की, आगे उसका मुंह है, लेकिन पानी प्रदूषित होने की वजह से उसका मुंह बंद हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी बॉडी से जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है उसी के माध्यम से एक आकृति बनती है
उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। तो इस प्रकार से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हरा पार्ट देख पा रहे होंगे आप, ये है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहते हैं। ये देखिए, ये आपके इसमें है। तो क्वेश्चन ये आता है, अच्छा एक बात और है, जो प्रवाल भित्ति है, क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रवाल भित्ति कहाँ पर है। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, देख पा रही है। देखिए, ये आपका जो एरिया है ये आपका पश्चिम है, ये पूर्व है, तो ये पूर्व में है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि कोरल रीफ जो है, जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये किस सागर के पास है। तो ये कोरल सागर के समीप है। और कोरल सागर कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में। तो प्रवाल भित्ति कहाँ पर है, कोरल सागर या प्रशांत महासागर के करीब है, ठीक है, में बसा हुआ है। चलिए, इसके बाद ये आपका देख पा रहे हैं, ये हरा वाला पार्ट है, ये है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कॉस्कोइस्को। भाई, आपकी जो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉस्कोइस्को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पड़ता है, ये साइड में इधर नीचे पड़ता है, उसकी हाईएस्ट पीक हो गई। और इसके बारे में एक फैक्ट और है, ये जो हाईएस्ट पीक है ये इस पर्वत श्रेणी की तो है ही सबसे लंबी, और ये ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो 3 फैक्ट हमने यहाँ से कवर किए हैं। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वाले पार्ट में है, ईस्ट में है। ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे अगर महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रशांत महासागर आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आते हैं। और आपकी जो माउंट कॉस्कोइस्को है, इसकी हाइट वैसे आप पे काम की नहीं है, फिर भी आपको जानना है, तो इसकी हाइट है 2230 मीटर, ठीक है, 2230 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, डार्लिंग और मर्रे। ये देखिए, ऊपर वाली नदी जो है इसका नाम है डार्लिंग, नीचे वाली है मर्रे। मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और जो आपकी डार्लिंग है वो मर्रे की सहायक नदी है। समझ में आ रही है बात। और इन दोनों के मध्य में जो एरिया है वो डाउन्स घास के मैदान होते हैं। इन दोनों के मध्य डाउन्स घास के मैदान होते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये डार्लिंग नदी है, ये मर्रे, इन दोनों के मध्य में जो एरिया है वो डाउन्स घास के मैदान है। इनके बारे में 2 फैक्ट हैं। यहाँ पर गेहूँ की खेती होती है, और दूसरा फैक्ट है ये उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। क्योंकि मकर रेखा के नीचे वाला पार्ट है, तो वो उपोष्ण कटिबंधीय होता है, और यहाँ पर जो घास के मैदान हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय होंगे। कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में। अब आपका नेक्स्ट फैक्ट है आयरे झील, ठीक है। ये देखिए, ये आपके दक्षिण में है। तो क्वेश्चन आता है कि किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, किस प्रांत में है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका आंसर है आयरे झील। ये सबसे बड़ी भी है और सबसे गहरी भी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने जितने भी फैक्ट कवर होने थे हमने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, अब हम पढ़ते हैं नल्लार बोर का मैदान। ये देखिए, ये दूसरा मैंने बनाया हुआ है, ये आपका दक्षिण वाले पार्ट में नल्लार बोर का मैदान है। यहाँ पर दक्षिण देखिए, ये हरा वाला पार्ट है। अब इसके बारे में एक फैक्ट है कि यहाँ पर गेहूँ की खेती होती है सर्वाधिक मात्रा में। तो क्वेश्चन ये आता है कि नल्लार बोर का मैदान कहाँ पर है, और ये ऑस्ट्रेलिया में किस दिशा में है, और यहाँ पर किसकी खेती होती है, ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे मरुस्थल के बारे में। यहाँ पर 6 मरुस्थल हैं, यानी विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल अगर कहीं पर है तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ पर है, तो उसका आंसर आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया। अब वो कौन कौन से हैं, देखिए, संख्या उनकी 6 है। पहला है ग्रेट विक्टोरिया, जो सबसे बड़ा है। इसके बाद है गिब्सन, ग्रेट सैंडी, फिर है आपका तनामी, सिम्पसन और स्टुअर्ट स्टोनी। तो सबसे बड़ा है आपका ग्रेट विक्टोरिया और सबसे छोटा है स्टुअर्ट स्टोनी। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं। ये प्यासी भूमि का देश है, और यहाँ पर वर्षा जो होती है, देखिए 2 क्वेश्चन का आंसर हम साथ में लेंगे। पहला क्वेश्चन लिया हमने, प्यासी भूमि का देश है। फिर है यहाँ वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में कम होती है, यानी आपका जो ये वाला पार्ट है, पश्चिमी वाला पार्ट, यहाँ वर्षा कम होती है, और जो आपका पूर्वी क्षेत्र है यहाँ वर्षा अधिक होती है। इसका रीज़न क्या है, देखिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, और आपका ये पूर्वी क्षेत्र है।
अब जो भारत है, यहाँ वर्षा क्यों होती है? मानसून आता है। यहाँ पर जब भारत में मानसून आता है तो चूँकि मानसून दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आता है और भारत में उत्तर की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में हिमालय पर्वत है। तो जब मानसून आता है तो चूँकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है तो वो पर्वत उसे रोक लेता है, बादलों को रोक लेता है, तो उसी के माध्यम से वर्षा होती है। तो ऐसा कोई पर्वत यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा कोई पर्वत नहीं मिलेगा। तो जो बादल आते हैं तो कोई पर्वत या पहाड़ ना होने की वजह से वो बादल आगे बढ़ जाते हैं, इसी कारण से यह वर्षा नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? और अगर बात करें पूर्व के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। ये पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र में है। तो जब बादल आते हैं तो जो पर्वत श्रेणी है उसको रोक लेती है बादलों को और उन्हीं के माध्यम से वर्षा होती है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ वर्षा नहीं होती है तो ये क्षेत्र, ये जो वर्षा नहीं होती है तो ये क्षेत्र काफ़ी सूखा होता है। यहाँ मरुस्थल मिलेंगे आपको, यहाँ पर हरियाली कम मिलेगी आपको, वर्षा कम होगी यहाँ पे। और ये जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर चूँकि पर्वत श्रेणी है तो यहाँ बारिश भी होती है, यहाँ पर कृषि भी होती है, यहाँ पर हरियाली भी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर घास के मैदान मिलेंगे आपको, कृषि और हरियाली। तो यही कारण है कि यहाँ पे वर्षा कम होती है और यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और चूँकि यहाँ वर्षा कम होती है इसलिए इस देश को, इस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कम ज़्यादा क्यों होती है और इसे प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पठार, इसका नाम है किम्बरले का पठार। कहाँ पर है ये देखिए, ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर दिशा में किम्बरले का पठार है। इसके बारे में फैक्ट है कि यहाँ पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में मिलता है, क्वेश्चन आता है। इसके बाद है प्रायद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रायद्वीप हैं, कौन कौन से हैं? पहला है आपका कैप यार्क प्रायद्वीप, ये देखिए कैप यार्क प्रायद्वीप, और नीचे है आपका आयरे प्रायद्वीप। ठीक, ये है और ये वाला पार्ट है, देखिए ये बना हुआ ऐसा। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। देखिए वो दोनों ही आपके तीनों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। तो आपको जो कैप यार्क प्रायद्वीप है इसके बारे में 2 फैक्ट हैं। पहला है कि यहाँ पर खनिज प्राप्त होता है, कौन सा? यूरेनियम और बॉक्साइट। और दूसरा फैक्ट है यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है वाइपा शहर, जो कि क्वींसलैंड में आता है। तो क्वेश्चन आता है कि वाइपा शहर कहाँ पर है? तो यह है क्वींसलैंड में। और यहाँ पर एक खान है जिसका नाम है वाइपा खान। तो क्वेश्चन ये आता है कि वाइपा खान किसके लिए फेमस है? तो वाइपा खान फेमस है बॉक्साइट के लिए, यानी यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो 2 फैक्ट हमने कवर किए हैं, यहाँ से खनिज प्राप्त होता है यूरेनियम बॉक्साइट, और यहाँ पर एक वाइपा खान है। तो वो कहाँ पर है? तो वो क्वींसलैंड में है और ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आर्टेसियन बेसिन है। तो यहाँ पर कुत्सुंग कूप होते हैं। कुत्सुंग कूप उसे कहते हैं जहाँ से स्वतः जल बाहर आता है, स्वतः ही पानी बाहर आता है। ऐसे स्थल को, ऐसे स्थान को कुत्सुंग कूप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक फैक्ट है, ये आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट। तो इसके बारे में फैक्ट है, यहाँ पे 2 शहर हैं, कालगुरली और कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी यहाँ पे 2 शहर हैं। तो ये किसके लिए फेमस हैं? ये गोल्ड माइंस के लिए फेमस है, यहाँ से सोना प्राप्त होता है। और जो आपका कुलगाड़ी है यहाँ पर बोल्डर की खान है, यहाँ से भी सोना प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कालगुरली और कुलगाड़ी किसके लिए फेमस है? तो आपको पता है। और बोल्डर की खान कहाँ पर है? चलिए वो भी किसके लिए फेमस है। और उसके बाद है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऊपर आता है। यहाँ पर एक शहर है एलिस स्प्रिंग। तो क्वेश्चन आता है ये किसके लिए फेमस है? तो ये कच्चे तेल और खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है वो होगा एमपी इतिहास का पार्ट 2। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। धन्यवाद।